अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे और खुश रखे। आज मैंने कुछ डिफ़रेंट करने का सोचा है। मतलब मैंने आपको बताया था कि मेरी फ़ील्ड जो है वो टीचिंग फ़ील्ड थी, बिल्कुल भी ये ब्यूटिशियन वाली फ़ील्ड नहीं थी। लेकिन एक मजबूरी की वजह से जो मसला बना, मतलब उसकी वजह से स्कूल सेल करना पड़ा, तो मेरा जो प्रोफ़ेशन है वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो मतलब मैं अपने प्रोफ़ेशन को अभी तक भूल नहीं पाई हूँ। मैं वही प्रोफ़ेशन जो है वो चाहती हूँ कि मैं अपने प्रोफ़ेशन को कंटिन्यू रखूँ और मुझे वो अपने लिए बहुत सूटेबल लगता है। तो आपको पता है, मतलब मेरा आज का टॉपिक जो है वो, मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि आप ख़ुद को चैलेंज कैसे कर सकते हैं, किसी भी मुश्किल टाइम को गुज़ारने के लिए ख़ुद को कैसे मज़बूत बना सकते हैं। जानती हूँ कि दुनिया बहुत ज़ालिम है, इसमें रहने वाले जो लोग हैं, दुनिया तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन ज़िंदगी बहुत ज़ालिम चीज़ है। इसमें जो लोग आते हैं शायद वो इसको ज़्यादा क्रिटिकल, ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। शायद वो हमें नहीं समझ पाते या हम उन्हें नहीं समझ पाते, या हम लोगों को शायद एक्सप्लेन नहीं करना आता। मैं ख़ुद को कभी भी परफ़ेक्ट नहीं समझती, मैं ख़ुद को कभी भी नहीं कहती कि मैं हर लिहाज़ से बेहतर हूँ। ठीक है, कोई भी इंसान परफ़ेक्ट नहीं होता, बेहतर नहीं होता, लेकिन जहाँ पे रिश्ते निभाने होते हैं, जहाँ पे रिश्तों को जोड़ना होता है, वहाँ पे बहुत सी सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ती हैं। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी हुई है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो जब हम लोग कोई रिश्ता भी बनाते हैं, तो उसको निभाने के लिए दोनों तरफ से कोशिश हो तो ही वो रिश्ता जो है वो बन पाता है। तो मैंने अपनी लाइफ़ में जितने प्रॉब्लम्स देखे हैं, जो कुछ देखा है, मैंने जो फ़ेस कर लिया हुआ है, मैं ये चाहती हूँ कि अगला बंदा जो है, जो मेरे से रिलेटेड है, वो इस प्रॉब्लम को ना ही फ़ेस करे। ठीक है? अपने से वाबस्ता रिश्तों के लिए बहुत सी सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ती हैं, जो मैंने की। बहुत कुछ ऐसा भी बेयर किया जो मुझे सूटेबल नहीं लगता था, जो मेरी ज़ात को अज़ियत पहुँचाता था, लेकिन फिर भी मैंने किया। और आप ये समझें कि मैंने बहुत करीब से रिश्तों को जाना, ऐसे रिश्तों को जाना जो मैं समझती थी कि जिनके बगैर मैं साँस भी नहीं ले सकती हूँ, जिनके बगैर मेरा जीना नामुमकिन है, और मुझे लगता था कि वो रिश्ते मेरे से दूर जाएँगे या वो मेरे साथ मेरा मुश्किल वक़्त में साथ नहीं निभाएँगे, तो न जाने मैं क्या हो जाऊँगी, मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ख़ुद को जब हम लोग चैलेंज कर लेते हैं, ख़ुद को हम लोग इस चीज़ पे कर लेते हैं कि हम अकेले हैं और हमारे साथ सिर्फ़ हमारा रब है, और हमने अपनी लाइफ़ में ख़ुद कुछ करना है। लोगों को करके दिखाना है कि मतलब जो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग गिरें, वो हमें नीचा दिखाएँ और हम लोग ज़लील और रुस्वा हों, उनको हम लोगों ने दिखाना है कि हमारा रब जो है वो नीयतों का हाल जानता है, और अगर हम अपनी नीयत साफ़ रखेंगे, अपना जो हमारा मकसद होगा वो नेक होगा, तो हमारा रब हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं वैसे जलती-कुड़ती नहीं हूँ, मैं वैसे तकलीफ़, अज़ियत में मुब्तला नहीं होती जैसे मैं पहले होती थी। जैसे मुझे ये टेंशन होती थी कि फ़लाँ बंदा जो है वो मेरे से बात सही तरह क्यों नहीं कर रहा, फ़लाँ बंदे ने मुझे इग्नोर क्यों किया, फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ ये ज़ुल्म क्यों किया, मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा था। अब मैंने हर बात पे सब्र करना शुरू कर दिया है। शायद मुझे लगता है कि मैं अपने रब के इन चीज़ों ने मुझे मेरे रब के बहुत करीब कर दिया है, मुझे रिश्तों की असलियत दिखा के। और आपको पता है, मुश्किल वक़्त एक ऐसी चीज़ है जिसमें पता चल जाता है आपको कि कौन आपका अपना है और कौन आपका बेगाना है। और मेरे ख़्याल में सबसे अहम रिश्ता जो होता है वो एहसास का रिश्ता होता है। एहसास अगर आपको गैरों से मिल रहा है, तो मेरे ख़्याल में खून के रिश्ते कोई मायने नहीं रखते हैं। खून के रिश्ते तो वो होते हैं ना, जो दुख-सुख में आपका साथ दें, जो आपकी तकलीफ़ों, अज़ीज़तों में आपको पूछें। ठीक है? अपना फ़ायदा ना सोचें कि हम लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है। जो आपसे रिलेटेड लोग होते हैं, उनको आपकी फ़ीलिंग्स को भी तो समझना चाहिए। लेकिन आजकल का मुआशरा जो है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग अपने बारे में सोचते हैं कि हम लोगों को क्या चीज़ ठीक लगती है। और मैं कहती हूँ, हम लोग जितनी लोगों से उम्मीदें रखेंगे, उतने ज़्यादा अज़ियत में, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला होंगे। तो बस खुद को चैलेंज कीजिए, ये कहिए कि मैंने अपने लिए खुद कुछ करना है, अपने से रिलेटेड रिश्तों को मैंने वो सब कुछ देना है जिसके वो हकदार हैं। तो मेरे ख़्याल में इस काम में अल्लाह ताला भी आपकी मदद करते हैं। टाइम मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन गुज़र जाता है। अच्छा और बुरा वक़्त जितना मर्ज़ी मतलब मुश्किल हो, लेकिन वो गुज़र जाता है। लेकिन ये होता है कि कुछ लोगों की असलियत वो हमारे सामने आ जाती है, वो हमें दिखाई जाती है, और
हमारा रब भी कहता है कि ये असलियत दिखाऊँगा तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारा अपना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए